हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आपके उद्यान में एक पादप प्रकाश श्वसन से होने वाली हानि से बचता है। उसकी जल उपयोग की दक्षता उन्नत है। वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है। उसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। आप इस पादप को निम्नलिखित में से किस कार्य की समूह में रखेंगे? पहला है C4, दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकारक, तीसरा है केम और चौथा है C3। तो बच्चों, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि एक पादप है, उसमें हमें यहाँ पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि उसमें एक तो क्या नहीं हो रहा है, प्रकाश श्वसन नहीं हो रहा है, साथ ही उसकी जल उपयोग की जो दक्षता है यह क्या है, उच्च होती है। इसके बाद अन्य लक्षण क्या है उसमें कि वह उच्च ताप पर भी क्या करता है, उच्च ताप पर उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है यह बढ़ जाती है और इसमें नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता भी अधिक होती है। तो इस प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला जो पादप है उसे हम रखेंगे C4 पादपों के समूह में। इसके उदाहरण हैं गन्ना, मक्का इत्यादि। और इनमें क्या होता है, प्रकाश श्वसन नहीं होता है। प्रकाश श्वसन यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, जो कि इनमें नहीं होता है। जल का उपयोग की क्षमता भी इनमें अधिक होती है। उच्च ताप पर यह अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं और नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता भी इनमें अधिक होती है। तो अगर बात करें यहाँ पर हम विकल्पों की, तो पहला है C4, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकारक, तो बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकारक तो यह नहीं होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता किस में होती है, जीवाणुओं में होती है। दूसरे विकल्प की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जीवाणु में क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, जिसके कारण उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। तो दूसरा विकल्प तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा केम, और केम पादप जो होते हैं यह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता इनमें नहीं होती है। और यह कैसे होते हैं, मांसल मरुद्भिद होते हैं, जिनमें दिन के समय रंध्र बंद होते हैं और रात के समय खुले होते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा है C3। तो बच्चों C3 पौधों में प्रकाश श्वसन से होने वाली हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।